बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ एडवोकेट मनशरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन है बच्चों की कस्टडी के हवाले से कि बच्चों की कस्टडी अगर बाप लेना चाह रहा है तो वो किस तरह लेगा। देखिए, वैसे तो जो बच्चे हैं वो माँ के पास ही रहते हैं, ठीक है। अगर वो छोटे हैं या दूध पीने वाले हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है माँ के पास ही रहेंगे। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि बाप चाह रहा है कि जो बेटी है ना मेरी, ठीक है, वो मुझे वापस मिल जाए। किस सूरत में कि वो जो मेरी औरत है जो कि पहली वाइफ थी, ठीक है, उसने दूसरी शादी कर ली है और वो जो बंदा है वो उस लड़के के लिए नामहरम है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये बच्ची जो है वो मुझे वापस मिल जाए। तो इस वाले से इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज। जो बच्चों की कस्टडी है वो माँ के पास ही रहती है, ठीक है। अगर वो दूध पी रहे हैं या छोटे हैं 6, 7, 8 साल तक, या बेटी है जब तक उसकी शादी नहीं होती तो वो माँ के पास ही रह सकती है। लेकिन कुछ ग्राउंड्स हैं मोहम्मदन लॉ के जो सेक्शन 351 है उसमें कुछ ग्राउंड्स बयान किए गए हैं जिनकी बेसिस पर जो बाप है वो कस्टडी ले सकता है और कस्टडी जो है वो अदालत बाप के हवाले कर सकती है, ठीक है। वो ग्राउंड्स भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं जो सिचुएशन बयान कर रही हूँ आप लोगों के सामने वो ये है कि बाप चाह रहा है कि जो बेटी है मेरी वो मुझे वापस मिल जाए, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है इसमें बेटी बाप को वापस मिल सकती है, ठीक है। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के सेक्शन 25 के तहत उसने कस्टडी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। फादर अप्लाई कर सकता है, लेकिन साथ सेक्शन 12 की टेम्प्रेरी कस्टडी के लिए भी एप्लीकेशन दे सकता है कि बच्चे की कस्टडी जो है अंडर सेक्शन 12 मुझे दी जाए। परमानेंट कस्टडी तो है अंडर सेक्शन 25 के मुस्तकिल कस्टडी जो है वो बाप के हवाले कर दी जाए। लेकिन जो सेक्शन 12 है उसमें आर्जी कस्टडी है कि आर्जी तौर पर जो बच्चे हैं वो बाप के हवाले कर दिए जाएँ। तो बाज़ दफ़ा कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है, बाज़ दफ़ा कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि नहीं, बच्चे फ़िलहाल माँ के पास ही रहने चाहिए। तो अब आप बच्चे का खर्चा वगैरह भी पे कर रहे हैं तो ये इससे आपकी बोनाफाइड इंटेंशन भी शो होती रहेगी। अब मैं बात करती हूँ कि जो बेटी है, ठीक है, वो माँ के पास थी पहले, माँ ने दूसरी शादी नहीं की हुई थी, वो 7, 8, 9 साल की हो गई है बेटी, ठीक है। अब उसकी माँ जो है, ठीक है, उसने दूसरी शादी कर ली है। तो जिस बंदे के साथ उसने शादी की है वो इस लड़की के लिए नामहरम है, ठीक है। उसने फैमिली से शादी नहीं। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ख़ानदान के अंदर ही शादी हो जाती है उसकी दूसरी, तो फिर तो चले ठीक है, ठीक है, उस लड़की के लिए वो बंदा नामहरम नहीं है। लेकिन अगर आउट ऑफ फैमिली में हो रही है तो वो बंदा तो डेफिनेटली उसके लिए नामहरम है। तो बच्ची अब बड़ी भी हो रही है, 12 साल की, 14 साल की, तो बाप की तो उसे ज़रूरत है, ठीक है। कोई भी और बंदा हो वो बाप की जगह तो नहीं ले सकता। तो जहाँ पे बाप उसकी वेलफेयर अच्छे तरीके से कर सकता है कोई और तो नहीं कर सकता। तो वो लड़की आगे बालग हो रही है तो वो बंदा जो उसकी माँ का दूसरा हस्बैंड है वो नामहरम है। तो ऐसी सूरत में जो कस्टडी है ना वो फिर बाप के हवाले कर दी जाती है, ठीक है। तो आप अंडर सेक्शन 25 के तहत एप्लीकेशन दें, आपको कस्टडी मिल जाएगी। अंडर सेक्शन 12 के तहत आर्जी कस्टडी के बाकी फैसला तो होता रहेगा, अंडर सेक्शन 25 के तहत सेक्शन 12 के तहत आर्जी कस्टडी हमें दे दी जाए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्राउंड्स कौन से हैं अंडर सेक्शन 351 जिनकी बेसिस पर जो बाप है वो कस्टडी वापस ले सकता है। उन ग्राउंड्स में यह है कि अगर माँ दूसरी शादी कर लेती है, वही बात कि वो अगर दूसरी शादी करती है तो अगर बेटी है तो वो नामहरम बंदा है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में बाप को कस्टडी मिल सकती है। नंबर 2 कि वो अदालत ये देखेगी कि बच्चे की वेलफेयर किसकी फेवर में है। अगर तो वेलफेयर बाप अच्छे तरीके से कर सकता है तो वो बाप के वाले कस्टडी कर देती है अदालत, ठीक है। सबसे जो मेन बेसिक चीज़ देखी जाती है वो यही देखी जाती है कि वेलफेयर ऑफ माइनर किसकी फेवर में है, ठीक है। कौन बेहतर तरीके से बच्चे की वेलफेयर कर सकता है, माँ कर सकती है या बाप कर सकता है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है। अब जो इवन के रिलीजन भी मैटर नहीं करता, बस ये देखा जाता है कि वेलफेयर जो है बच्चे की फ़लाह बहबूद कौन अच्छे तरीके से कर सकता है। और अगर औरत जॉब करने वाली है वो बच्चे की वेलफेयर अच्छे तरीके से नहीं कर सकती या उसकी जो हरकत व सकनात है वो इस टाइप की हैं कि बच्चों का उसके साथ रहना मतलब कि अदालत समझती है कि ऐसी औरत के साथ बच्चे अगर प्रवेश करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने भी यही कुछ ही सीखना है, तो फिर भी अदालत कस्टडी बाप के हवाले कर देती है। तो ये जो ग्राउंड है, इनमें एक ग्राउंड ये भी है कि अगर माँ दूसरी शादी करती है, ठीक है, तो ये ग्राउंड अगर है बाप चाह रहा है कि मैं अपनी बेटी को वापस ले लूँ तो वो वापस ले सकता है।
तो ये था कि अगर बाप अपनी बेटी को वापस लेना चाहता है तो उसने क्या करना है, उसने एप्लीकेशन देनी है गार्डियन कोर्ट में और बच्चे की कस्टडी उसको मिल जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फौरी तौर पर पहुँच जाया करे, ठीक है। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं ओनली फॉर बिज़नेस इंक्वायरीज़, तो जो नीचे मेरा ईमेल मेंशन किया गया आप वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।